जय श्री राम, जय माँ भवानी। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी शरद ऋतु का समय चल रहा है। शरद ऋतु वह ऋतु है जो गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम होता है। बसंत ऋतु और शरद ऋतु दो मौसम ऐसे हैं जो बड़े मौसम के बदलाव में सहायक होते हैं और इसमें किसी न किसी बीमारी का होने का खतरा भी रहता है। जैसे कि अभी ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई है और सर्दी आने वाली है, तो जो गर्मियों का भोजन है, रहन सहन है, वस्त्र है, खाना पीना सब बदल गया और सर्दी का अलग होता है। तो धीरे धीरे हमें अपने खान पान में, रहन सहन में, वस्त्रों में बदलाव लाना होता है। कई बार हम पिछले स्वभाव को छोड़ नहीं पाते हैं और सर्दी के स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं कर पाते, तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यही चक्कर हमारा बसंत ऋतु में भी चलता है कि सर्दी का मौसम समाप्त होने वाला है और गर्मी आने वाली है, तो सर्दियों के हिसाब से रहते हैं और गर्मी का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर पाचन क्रिया इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ करती है। अभी का जो मौसम है, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और अपने बालकों का भी विशेष ध्यान इसमें रखना चाहिए। जैसे कि दूध, घी, शहद इत्यादि का सेवन आपको धीरे धीरे इसमें बढ़ाना चाहिए और तेल से बने पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। जैसे कि करेला है, बैंगन है, अचार इत्यादि इस मौसम में कम खाना चाहिए और दूध से बने पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग इत्यादि करनी चाहिए। एक्सरसाइज नियमित रूप से दोनों समय हमको करनी चाहिए और साथ ही शरद ऋतु में जो हमें विशेष ध्यान रखना है वो यह है कि स्वाध्याय को बढ़ाना चाहिए। इसमें न गर्मी होती है, न सर्दी होती है, बीच का मौसम है। अपने विद्यार्थियों को अपना अध्ययन बढ़ाना चाहिए, साधकों को नाम जप बढ़ाना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ब्राह्मण इत्यादि करके जप संध्या में बैठ जाना चाहिए और नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में करना चाहिए। बसंत ऋतु और शरद ऋतु का यही मजा है कि इसमें आप अपने नाम शक्ति को बढ़ा सकते हो, अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर सकते हो। उपवास भी हमारे आयुर्वेदिक के अनुसार भी और हमारे ऋषि मुनियों ने भी बड़ा सोच समझ के यह निर्णय लिया होगा कि जैसे कि नवरात्रे वैसे तो 4 होते हैं नवरात्रे, 2 गुप्त रूप से आते हैं, 2 प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। एक शारदीय नवरात्रे, एक बसंतीय नवरात्रे होते हैं। बसंत ऋतु में आते हैं तो गर्मी समाप्त और सर्दी शुरू होने वाली है, तो ये शारदीय नवरात्रे हैं। और सर्दी समाप्त, गर्मी शुरू होने वाली है, बसंत ऋतु के नवरात्रे होते हैं। इनके बड़ा मौसम शुरू होने से पहले 9 दिन के व्रत रखने के लिए ऋषि मुनियों ने कहा है। जो मुख्य बात यह है कि हमें 9 दिन का उपवास रखना चाहिए और धीरे धीरे अगली ऋतु के हिसाब से भोजन को अपनाना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन की शक्ति बढ़ेगी, तन की शक्ति बढ़ेगी और रोग लगने से जो धन खर्च होता है तो वो धन भी हमारा बचेगा, जिससे कि धन की शक्ति भी हमारी बढ़ जाएगी। आंवले का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया करो, जिससे कि आपकी पाचन शक्ति भी ठीक तो ठीक रहेगी, काया भी निरोगी रहेगी। इसलिए मौसम के हिसाब से खाना पीना, वस्त्र धारण करना और व्यवहार को अपनाना आपको जीवन में शांति प्रदान करेगा। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही नई वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। जय श्री राम।